शुरू से हम चोर रहे हैं सिनेमा में ना। हाँ। इंडस्ट्री हमारी चोर रही है। हमने गाने चोरी किए, हमने स्टोरीज चोरी की। अब जो चोर होते हैं वो कहाँ से क्रिएटिव हो सकते हैं बताओ ना। काफ़ी दिनों तक छुपा के रखा है इस चीज़ को कि टिकटें भी बिकती हैं पहले से ही, खुद ही खरीद लेते हैं लोग, है ना। रिव्यूज़ वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, हर चीज़ खरीद। तो इसका मतलब सारे कुछ झूठ चल रहा है। 10 लोगों को पैसा दे के बोलो बोलो इसको पागल है, तो 11वां आदमी खुद ही बिलीव करें तो पागल है। सही में तो ये हो रहा है गेम, पूरा सब झूठ गेम हो रहा है एक्चुअली। पहले डाकुओं की फिल्में आती थी। हाँ। कि फला डाकू, ये डाकू, और जब लोग थक गए थे डाकू की फिल्में देखने, एक फिल्म और आई थी उसके बाद आखिरी डाकू। वो आखिरी की ये किसी ने देखी बोले भाई ये तो देख लो आखिरी है, इसके बाद नहीं होगा आखिरी डाकू। उनको लगता है ये फॉर्मूला चल रहा है तो उसको चलाओ, घिसो इसको जितना घिसा जा सकता है। और उससे भी पैथेटिक ये हो गया कि वो जो अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना कहीं एक जैसे बैंक करप्सी होती है ना, ये क्रिएटिव करप्सी है एक्चुअली। कंगालियत है। कोविड के दौरान वो 2-2.5 साल इतना कंटेंट देखा लोगों ने कि उनको ये पता चल गया कि ये मीडियोकर है और ये अच्छा है। मैंने कभी ड्यू की कभी वो ही नहीं की, शिकायत नहीं की कभी मैंने। मुझे हमेशा जो मिला मेरी औकात से ज्यादा मिला है। तो आई फील वेब सीरीज में भी एक सैचुरेशन पॉइंट सा आ गया। हमारे यहाँ वही होता है, शुरू में बहुत अच्छे इस तरीके से शुरू होता है, बाद में जो सैचुरेशन पॉइंट्स आने लगे। For all film related interviews, reviews and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. नवाज भाई, ग्रेट टू मीट यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गुस्सा भी है, एक मिशन भी है। What was it like to play a real life character? Because जब आप किसी की जिंदगी दिखा रहे हैं, बट कभी कभी वो होता है आपको पता है उन्होंने क्या किया, बट कभी कभी आप सोचते हैं वो उन्होंने कैसे किया होगा। So what was the process like? डिफिकल्ट तो होता है ऑफ कोर्स रियल लाइफ कैरेक्टर करना, और उसमें आपकी पूरी जो स्किल है, क्राफ्ट है, पता चल जाती है कि आप स्किलफुल एक्टर हैं या नहीं है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ बायोपिक, मुझे सिर्फ 2 ही एक्टर्स की, 2 ही बायोपिक जो हमारे यहाँ पे बनी वो बहुत पसंद आई थी। लाइक बेन किंग्सले की गांधी, और जो एक्ट किया था उन्होंने, और नसीर साहब का जो था वो मिर्ज़ा गालिब। तो हालांकि मिर्ज़ा गालिब को हमने देखा नहीं था, बट बिलीव करा दिए थे उन्हें कि अगर वो रहे होंगे तो ऐसे रहे होंगे मिर्ज़ा गालिब। इसके अलावा तो बहुत ही, क्योंकि पूरी एक्टर का पूरा पता चल जाता है कि कितना स्किलफुल एक्टर है ये। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें इसलिए आती हैं करने में कि आप कॉपी तो नहीं कर रहे, कैरिकेचरिस्ट हो जाता है कॉपी करना। मतलब अगर आप किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को किसी रियल लाइफ कैरेक्टर दें, वो एज इट इज़ कॉपी कर देगा, बट वो बहुत कैरिकेचरिस्ट होगा, वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड का माना जाता है। तो इसलिए थैंक्स टू मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसमें ट्रेनिंग ली, या हम वहाँ पे जो फिल्में दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि भाई कैसे बचें कॉपी करने से, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी जब मैं कोई भी बायोपिक करता हूँ उन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है। भले ही आप ज़रूरी नहीं कॉपी करें, लेकिन एक इम्प्रेशन देना पड़ता है उस आदमी का। तो उसकी वजह से काफ़ी हमें कोस्टा, जो रियल कैरेक्टर है कोस्टा फर्नांडिस, उनके साथ रहा, उनसे बातें की, तो बहुत सारी हमने उनको घुमाए भी कि किस बात पे गुस्सा होते हैं या किस बात पे थोड़ा इमोशनल होते हैं, क्या थॉट है इनका, इनकी अंदर दिल में क्या है, सोल क्या है, ये सारी चीज़ों को पता किया और फिर उस पर स्टडी किया और उसके बाद करना कुछ शुरू किया। रेजोनेंस मिला अपनी तरह, कुछ लगे? बहुत सारा पागलपन जो है मेरी तरह है उनका। मैं किस हद का पागलपन है आप में, अगर मैं पूछूं तो? मेरे ख्याल से जो कोस्ताव के पास है ना पागलपन, एक आदमी सोचिए बिना किसी लोगों की हेल्प के लेके अकेले घुस जाता है, रेड मारता, और इतनी बड़ी रेड मारते हैं वो हिंदुस्तान में आज तक कितनी बड़ी रेड किसी सिंगल हैंडेड आदमी नहीं मारी हो गया। जैसे इन्होंने इंडस्ट्री में घुस के पूरा नहीं, इसमें है ना, घुस भी देता हूँ, गुस्सा भी देता हूँ। डायलॉग है इसमें। But sir, I want to ask you, because the kind of movies that you have been producing since you've launched your company, they're very interesting. They're also very humanistic. What draws you? What is it? What is your... If I would ask you from the time when you were mainstream, commercial and tam-jam. Yeah, but I think this is also all commercial. No, this is commercial, mainstream. I mean, from all that, but now looking for stories. I think stories. The word is a story. See, क्या होता है कि जब आप फिल्म, जब एज अ प्रोड्यूसर हम सोचते हैं कि किस तरीके से फिल्म कौन सी फिल्में बनानी चाहिए, तो जस्ट टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एक अलग सी लाइन, तो इसमें होता है कि रियल स्टोरीज
जो लोगों ने पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए भी दे दी, यू नो, चाहे जैसे बंदा में उसने, वो बंदा का कैरेक्टर था, वो एक सेल्फलेस लड़ाई लड़ रहा था। कोस्टा ने पूरी लाइफ अपनी दे दी, 24/7 ड्यूटी फॉर द नेशन। पर्सनल लाइफ को ज़्यादा उन्होंने अहमियत नहीं दिया। तो जैसे आपने पूछा ना अभी नवाज भाई को कि पागलपन, अब इनका पागलपन कि इन्होंने एक्टिंग को पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को। एक क्राफ्ट है ना जी। और वहाँ पे ऑन ड्यूटी है। सो आई थिंक हम लोग को लगा कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लोगों ने अभी तक सुनी नहीं, बिकॉज अदरवाइज फिक्शन है ना, कमर्शियल सिनेमा रियल नहीं हो सकता है, फिक्शन है। लेकिन अगर आप 15 साल पहले जाते तो ये सब 8 फिल्म में आता था, बट नाउ दिस इज ऑल कमर्शियल। दिस एक्टर्स, आप मुझे बताइए कि ये जिस तरीके से प्रेप किया नवाज भाई ने कोस्टा बनने का, फिल्म में दिखेगा 10 मिनट के बाद में, मतलब आपको दिखेगा, आई कुड नॉट सी एनी स्टार डूइंग दिस। तो ये फिल्म क्योंकि कॉमन मैन की कहानी है, आफ्टर ऑल दैट गाय इज अ कॉमन गाय, ही इज अ कस्टम ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कस्टम्स में। और एक वो भी सर कि बड़ा आसान होता है कि अगर कोई पॉपुलर है कैरेक्टर, उसके ऊपर बायोपिक बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है। बट आई थिंक ये जो हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में कोई उस वक्त पे शायद गोवा में जानते होंगे या कस्टम्स में जानते होंगे उनको, ऐसे आदमी को पिक करके। हाँ, आई एग्री। बट आपको अगर आपका करियर भी देखा जाए, फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड एंड कमिंग हियर, जैसे ये कह रहे हैं अपने क्राफ्ट पे ही फोकस किया है, अभी लगता है कि ड्यू मिला है कि अभी भी लगता है कि ड्यू नहीं? मैंने कभी ड्यू की कभी वो ही नहीं की, शिकायत नहीं की कभी मैंने। मुझे हमेशा जो मिला मेरी औकात से ज्यादा मिला है अगर देखा जाए तो। बट आजकल आपको क्या लगता है, जैसे इंडस्ट्री, आई मीन दिस इज टू बोथ ऑफ यू, इज गोइंग, एक चर्न है, एक सैचुरेशन आ गया है, हमको समझ नहीं आ रहा क्या बने। यहाँ पर लग रहा है राइटर्स आर want to quit the industry. Some Anurag has decided to leave Bombay, though he'll make films. That thing of giving it all up because things are not going. What do you think is the reason? So I think writers have to be respected because वो लोग हवा से या रिसर्च से कहानी लेके आते हैं. And the actors, like I'm telling you, नवाज भाई ने अगर वो पिक्चर कोई और करता तो शायद वो दिखता ही नहीं, मतलब। और ऐसे ही बोलना कि हाँ, because this is the first film on custom officer. Yeah. आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी है। नहीं, कोस्ट गार्ड पे देखा है। हाँ, मतलब सीन्स हैं, छोटे छोटे सीन्स हो गए, पर एक पूरी फिल्म नहीं बनी है उनके लाइफ के हिसाब से। और मैं, हमारी फिल्म देखने के बाद में एक ये थी कि ऐसे और कस्टम ऑफिसरों पे पिक्चरें बनेंगी, उनकी कहानियाँ बाहर आएंगी। तो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर वी थिंक दैट वाज आवर जॉब। आपको क्या लगता है सर, आज के दौर में क्या ज़रूरत है? अगर आपको कोस्टा के तरह मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दूं, पहली चीज़ आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे अपनी इंडस्ट्री में कि हो क्या रहा है, कि मैं सिस्टम को ठीक कर दूं? एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से लगता है कि चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। जैसे हमारे जो शुरू में बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर बताते थे वो 5 साल में एक फिल्म देखते थे। तो मैंने सर 5 साल में एक फिल्म क्यों देखते हैं आप? बोले 5 साल तक ऐसी ऐसी फिल्में बनती हैं, 5 साल के बाद थोड़ा चेंज आता है तो इसलिए मुझे पता चल जाता है ना। तो वो था उनका। जैसे पहले डाकुओं की फिल्में आती थी कि फला डाकू, ये डाकू, और जब लोग थक गए थे डाकू की फिल्में देखने, एक फिल्म और आई थी उसके बाद आखिरी डाकू। वो आखिरी किसी ने देखी? बोले भाई ये तो देख लो, आखिरी है, इसके बाद नहीं होगा, आखिरी डाकू, है ना। तो ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में 5 साल पहले जाएंगे, वो एक ही चीज़ पहले जाएंगे, फिर वो लोग बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ दो, तब जाके छोड़ते हैं। एक्चुअली इनसिक्योरिटी है बहुत बड़ी, उनको लगता है ये फार्मूला चल रहा है तो उसको चलाओ, घिसो इसको जितना घिसा जा सकता है। और उससे भी पैथेटिक ये हो गया कि वो जो अब ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। कहीं ना कहीं एक जैसे बैंक करप्सी होती है ना, ये क्रिएटिव करप्सी है एक्चुअली। कंगालियत है। हाँ, कंगालियत है बहुत ज़्यादा। वही लग रहा है क्रिएटिव बैंकरप्सी, क्योंकि शुरू से हम चोर रहे हैं सिनेमा में ना। इंडस्ट्री हमारी चोर रही है, हमने गाने चोरी किए, हमने स्टोरीज चोरी की। अब जो चोर होते हैं वो कहाँ से क्रिएटिव हो सकते हैं बताओ ना, ये तो फैक्ट है। हमने साउथ को चुराया, कभी यहाँ से चुराया, कभी वहाँ से चुराया। जो बड़ी बड़ी कल्ट मूवी जिनको हम बोलते हैं, इतनी बड़ी हिट फिल्म, वो भी सारी उसके सारे सीन चोरी हैं। तो हम ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया कि इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके यार, ये तो चोरी है तो क्या हुआ? इंस्पिरेशन। पहले तो बताते हैं कि वीडियोस दे देते भाई, ये फिल्म बनानी है,
तो मॉनिटर यहाँ चल रहा है और मतलब वो देख के पूरा छाप रहे हैं यहाँ पे मतलब सही में तो ये आप उस इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? वहाँ पे एक्टर भी कैसे आएंगे? वैसे ही आएंगे। और जो एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फिर वो क्विट कर जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अनुराग कश्यप है जो ओरिजिनल या जो अच्छी चीज़ें लेके आ रहे थे इस तरह के, उसने तो चलो वो चले गए वो, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, यू नो। तो इसलिए वो भी कुछ टाइम के बाद बेचारे क्या करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी रंग बिरंग जाते हैं। एंड थैंक्स टू विनोद जी, अगर इस तरह के लोग हों तो शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी, डेफिनेटली कुछ नए नए सब्जेक्ट आएंगे। लुकिंग ब्राइट, अगर मैं कॉस्ता सर को बोलूं अपने बायनोकुलर्स ले लें, आप दोनों, कैसा लग रहा है आपको? क्या कर रहा है अभी? हम लोग तो बहुत खुश हैं। कॉस्ता फिल्म देख के हम लोग को लगा कि आप लोग खुश हो, अब क्या करना चाह रहे हो? दूसरी दूसरी हाँ, देखिए कहानी अगेन दूसरा, फर्स्ट डायरेक्टर्स पे एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर पे जब आप एज अ प्रोड्यूसर पैसा लगाते हो जी, तो वो एक रिस्क भी होता है जी, और एक कॉन्फिडेंस भी होता है। जी, वो कॉन्फिडेंस आया मेरे को नवाज भाई ने जब वहाँ बोला कि ये है यार, ये क्यों उन्होंने आपस में इन्होंने काम किया था सीरियस मैन और उन सब में, और कॉन्फिडेंस था स्टोरी पे। तो ये सारी जब चीज़ें आ जाती हैं, देन एज अ टीम वर्क वी मेड दिस फिल्म। फ्यूचर में यही है कि अच्छी कहानियाँ, और हम कॉस्ता की लाइफ में और भी बहुत सारी कहानियाँ एब्सोल्युटली फिर बनाएंगे। आई लाइक द टैग जो आपके ट्रेलर में, हाउ इट स्टार्टेड लाइक ब्रेवरी कम्स एट अ कॉस्ट, फैमिली कम्स एट अ कॉस्ट, यू नो। आई फील ऑल्सो एज अ पब्लिक फिगर आप सब कुछ सैक्रिफाइस करते हो फॉर योर क्राफ्ट, बिकॉज ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दिस जॉब। कभी कभी आपको लगता है टेक्स अ टोल ऑन यू एज अ पर्सन, बिकॉज at the end you wonder, is it worth it or is it not worth it? कभी लगता है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी ये पागल लोग रहे हैं, वो आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी क्रिएटिव काम या कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स काम ना आप नॉर्मल लाइफ जीते हुए नहीं कर सकते। लाइक आप फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट को ले लीजिए, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी भी चीज़ें बनी जिनको आप आज आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जब कर रहे थे उस वक्त पे देखो ना उनका क्या रहा होगा। फैमिली में धक्का दे दिया होगा उनको देश निकाला भी दे दिया होगा, ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, किसी ने बोल दिया भाई धरती गोल है, उसको हटा दिया गया, ये जिसने बल्ब का आविष्कार किया होगा, ये वो सब पागल ही लोग थे। तो कहीं ना कहीं फैमिली को प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली, जैसे कोस्ताव की फैमिली को भी हुआ या आप हमारे खुद को भी हुआ कि जब आप क्रिएटिवली कुछ सोचते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए वक्त चाहिए होता है और फैमिली को अपना वक्त चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में बट के आप सोचें कि मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मैं काम भी बहुत अच्छा करूं, नहीं, एक चीज़ अच्छी हो सकती है इस बीच में, सॉरी, या तो फैमिली को आप तरजीह दीजिए, हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, या अपने काम को। दोनों ये सोचें कि दोनों में ब्रिलियंट हो जाऊं मैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक में तो वीक हो ही जाओगे आप, कोई सा भी हो जाए। बहुत कैंडिड है सर, आई मीन आई कैन सी दैट। आई थिंक अ लॉट ऑफ अस कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड। हमको लगता है फैमिली रहेगी, काम कर लूँ, मैं दिखा लूँ, लाइक फॉर यू ऑल्सो। बट आपका प्रोसेस बदला है इन सालों में, अगर मैं पूछूं ओवर द इयर्स। किस तरह का प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कैसा काम करना, योर मेथड एज एन एक्टर, कुछ बदलाव आया कि वो ही सेम रहा है? नहीं, ऑफकोर्स जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, ऑफकोर्स आपके काम में कुछ बदलाव तो आते हैं, और बदलाव आते रहने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। And sir, what is that one badlav that you want to bring amongst your fraternity, as the producers, amongst producers? I don't think I'm that big to badlav. You helped some of the biggest films. But what happens is you have to be humble at times, and this is not for me. I'm just telling this. और नए लोगों को चांस देना चाहिए, जो क्रिएटिव लोग हैं। They get written off, नए लोग। नहीं, क्योंकि वो मैं बहुत देता हूँ, मैं खुद कोशिश करता हूँ बहुत, जितने नए लोगों के साथ में, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो कंपोजर्स हों, चाहे सिंगर्स हों, यू नो, उनके लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज इंडस्ट्री को अगर नई सोच चाहिए होगी, नई कहानियाँ चाहिए, नए पर्सपेक्टिव चाहिए, तो ये हम लोग को थोड़ा अपना जो हाँ नीचे का जो है ना पूरा, कि सिर्फ 10 लोग हैं या 5 लोग हैं who are making this entire, that has to be. जैसे आज हॉलीवुड में अगर आप देखो तो एक एक्टर अगर रोल नहीं कर पाता है तो आपके पास में और 3 लोग हैं। हाँ, या साउथ में भी हैं, ऑल दिस स्टफ, यू नो। यहाँ पे पंगा है, अगर उसके पास गए आप और उसने ना बोल दिया तो वो पूरी मेहनत उस राइटर की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की वो होगी नहीं, बिकॉज देयर इज नो सेकंड और थर्ड पर्सन काइंड ऑफ हु
jump into that shoes. That's extremely interesting. आप क्या कहना चाहेंगे सर? Because आपने भी एक interesting, because you've always been an actor. For you, stardom comes later. You have not projected अपने को कि मैं स्टार हूँ. आपके लिए acting, मैं एक्टर हूँ, स्टारडम उसके साथ आता है. बट एक होता है जो स्टार अपने स्टारडम के बलबूते ही आगे बढ़ता है. एक्टिंग, I mean, remains very suspect. What do you have to say? मैं सच बताऊं तो मेरा तो ये था, मुझे कोई ये, मैं इस तरह के ड्रीम्स थे भी नहीं मेरे कि भाई मेरे को स्टार ये वो. मुझे एक्टिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी लगती है. मैं उसके लिए वो फैसिनेशन है मेरा, वो जो प्रोसेस होती है कि कभी आप सोच के जाते हैं कि आज मैं ये जो सीन है इस तरीके से थोड़ा सा कुछ करूँगा या नहीं होता, फिर उसकी कशमकश होती है कि कुछ अचीव किया जाए सीन में. वही है मेरे लिए. बाकी टैग्स वैग्स तो बाहर से आते हैं कि भाई ये स्टार है, सुपरस्टार है, ये वो होंगे. बट मेरे लिए मैं एक्टर ही बन जाऊं वही बहुत है, क्योंकि वो एक सतत प्रोसेस है एक्चुअली. वो उस प्रोसेस में मुझे चलते रहना है. तो मेरे लिए इतनी खूबसूरत प्रोसेस है ये कि अलग अलग तरह के किरदार करना, उन वो चैलेंजेस आना, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी आप फेलियर हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाती है आपको उस सीन्स में. ये इससे खूबसूरत चीज़ मुझे कुछ नहीं लगती. यही है. और एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, स्पेशली विद यू आल्सो सर. द फैक्ट इज लाइक आजकल दैट डिमार्केशन हैज हैपेंड, थिएट्रिकल, ओटीटी. सिंस यू हैव डैबल्ड इन बोथ, व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली द, बिकॉज थिएटर्स हम पुरानी पिक्चरें रिलीज करने जा रहे हैं कि सबको क्रिएटिव बैंकरप्सी, बट the streaming platform is giving you as many films and new kind of films to watch. What do you think is like, where do we go? How does one strike a balance? Because थिएटर वाले कह रहे हैं हमारे फुटफॉल्स नहीं है, ख़त्म हो रहा है, बट थिएटर का चार्म जो है वो हमेशा रहेगा. आपने भी बचपन में जैसे आप बताते थे गाँव में वॉचिंग थिएटर, दैट होल थिंग. बट आजकल व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? हाउ डू वी नेविगेट? I think there's a huge correction in viewers' mind. Post COVID I would say ज़्यादा हो गया. वो पोस्ट कोविड के दौरान वो 2-2.5 साल इतना कंटेंट देखा लोगों ने कि उनको ये पता चल गया कि ये मीडियोकर है और ये अच्छा है. तो अभी फिल्मों का भी ऐसा ही है, अच्छा और बुरा. बुरी फिल्म है और अच्छी फिल्म है, उसमें और कोई ये नहीं है. देयर इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग. योर सबकॉन्शियस माइंड टेल्स यू कि इसमें आपको पैसा और टाइम डालना है. पैसा और टाइम तो उधर भी लग रहा है, ओटीटी में भी लग रहा है. लेकिन ये होता है ना कि आपको घर से बाहर स्टेप करना है, वो पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है, स्टफ लाइक दैट. प्लस ओटीटी, लाइक अब ओटीटी 130 कंट्रीज में एक साथ में कौस्ता आएगा फर्स्ट में. सो द नंबर ऑफ फुटफॉल्स जो थिएटर में थे उससे ज़्यादा मुझे यहाँ मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द एक्टर नवाज भाई एंड द फिल्म एंड हाउ इट्स बीन परसीव्ड एज अ कि यार ये मैं अपॉइंटमेंट व्यूइंग करके पिक्चर देखूंगा, पर अपने टाइम पे. थिएटर में तो आपको शो के हिसाब से जाना पड़ेगा, और वो वहाँ पे सेलिब्रेशन टाइप हो गया. अगर आप थिएटर में जाना चाहते हैं तो सेलिब्रेशन है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी को मालूम नहीं कि चलेगा क्या. कोई सेलिब्रेशन हो भी नहीं रहा, नहीं, नंबर्स एग्जैक्टली. तो आज हम सिर्फ 2 ही चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म. और वो होगा कि जब लोग फिल्म देखेंगे और उसको थम्स अप दे देते हैं, दे आर ऑल वोकल ना, फटाफट सीधा इंस्टा पे इस पे उस पे सीधा चालू हो जाते हैं. तो वो एक चीज़ है ना, प्रोड्यूसर और एन एक्टर को जो सेटिस्फैक्शन देगी वो चीज़ देगी. आई थिंक सेकंड फिल्म जो हम करेंगे, हम पहले से सोच के रखें कि सेकंड फिल्म ना अब एक उस तरीके की स्टोरी होगी. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बट नवाज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के दौर में, लाइक फज नंबर्स, पहले ही पिक्चर आई है उसका सेलिब्रेशन पार्टी हो रहा है. देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है सब झूठ चलता है. यानी कि जैसे अभी तो लोगों ने रिवील भी करना शुरू कर दिया. पहले काफ़ी दिनों तक छुपा के रखा है इस चीज़ को कि टिकटें भी बिकती हैं पहले से ही, खुद ही ख़रीद लेते हैं लोग, है ना. ये भी हो गया. अच्छा, व्यूवरशिप भी पता चला कि वो जो रिव्यूज़ हो वो भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, हर चीज़ खरीद. तो इसका मतलब सारा कुछ झूठ चल रहा है, तो इतना झूठ कि आप एक मीडियोकर पिक्चर को भी पैसा इधर उधर खिला पिला के जो ना एक थोड़ा सा ऊपर तक ला सकते हैं. मैं 10 लोगों को बोलूँ कि भाई ये 10 लोगों को पैसा दे के बोलो इसको पागल है, तो 11वां आदमी खुद ही बिलीव करें तो पागल है. सही में. तो ये हो रहा है गेम, पूरा सब झूठ गेम हो रहा है एक्चुअली. तो ऐसे में ना जो वाकई जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो दिक्कत में आ रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग.
Absolutely. So we also need Costa जैसे somebody like a film's custom officer or somebody. Yeah, but this when the film works, तब पता भी चल जाता है कि पिक्चर चल गई, अच्छा लगा लोगों को. Absolutely. Thank you so much. इसके बाद क्या नवाज भाई? इसके बाद हैं एक दो काम हैं आने वाले हैं. चलो फिर मुलाकात होगी. बहुत अरसा हो जाता है बीच में. तो अब OTT में कोई वेब सीरीज नहीं करनी है अभी, फिल्मों पे ही अपना नहीं, अगर कुछ डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव होगा तो डेफिनेटली करूँगा. बिकॉज़ आई फील वेब सीरीज में भी एक सैचुरेशन पॉइंट सा आ गया. हमारे यहाँ वही होता है, शुरू में बहुत अच्छे इस तरीके से शुरू होता है, बाद में जो सैचुरेशन पॉइंट्स आने लगते हैं. सही है. चलो we'll wait for all that, but thank you so much, all the very best, and keep doing what you both are doing. Thank you. Thank you dear. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.